क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता दावे के साथ यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मानक पैमाना और मापदंड निर्धारित किया है, सुप्रीम कोर्ट उन मानक पैमानों और मापदंडों का अक्षरशः पालन करता है? अगर ऐसा कर सकता है तो वो आदरणीय है, वंदनीय है। अगर नहीं तो जिस पौधे की जड़ में ही दीमक लगे हों, उस पौधे की टहनियों के बारे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आज इस देश में बढ़ रही अराजकता के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो केवल और केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट, जिनकी औकात चपरासी बनने की नहीं, कॉलेजियम सिस्टम की देन न्यायाधीश बने बैठे हैं। यह मैं नहीं कह रहा, उनकी कार्यशैली, उनके द्वारा दिए गए निर्णय, उनके द्वारा की गई टिप्पणियां कहती है। ऐसे में याद आती है वाहिद अली वाहिद की, कब तक बोझ संभाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक फेंक जहां तक भाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। तेरे मेरे दिल पर ताला, तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करे ये ताला जाए। वाहिद के घर दीप जले तो, वाहिद के घर दीप जले तो, वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तलक उजाला जाए। वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तलक उजाला जाए। यह है इस देश की सभ्यता और संस्कृति की खूबसूरती। वाहिद ने क्यों नहीं कहा कि वाहिद के घर दीप जले तो, वाहिद के घर दीप जले तो मस्जिद तलक उजाला जाए, या वाहिद के घर दीप जले तो करबला तक उजाला जाए। धर्म की राजनीति और सत्ता की दलाली सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। जिसे धर्म की राजनीति करना हो वह मैदान में आए। न्यायाधीश की कुर्सी की गरिमा को तार तार न करे। न्याय का मंदिर देवालय से कम नहीं होता, और उस न्याय के मंदिर में जो विराजमान होते हैं उन्हें हम सनातनी अपना आराध्य मानते हैं। अगर किसी न्यायमूर्ति के दिए गए निर्णय पर कोई सवाल खड़ा हो जाता है तो उस न्यायाधीश को, उस न्यायमूर्ति को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो गलत है वह सबके लिए गलत है, जो सही है वह सबके लिए सही है। अगर सेब है तो वह सबके लिए सेब है, वह किसी के लिए अंगूर नहीं हो सकता। और यही न्याय है। न्याय की परिभाषा को जब हम परिभाषित करते हैं तो पाते हैं कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव के अधिकारों की रक्षा ही न्याय है।
ऐसे में प्रश्न उठता है कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जीव का अधिकार क्या है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र अपने देश के नागरिकों के लिए जो मानक पैमाना और मापदंड निर्धारित करता है, वही उस देश के नागरिक का अधिकार है। और इस अधिकार की रक्षा ही न्याय है। न्याय में जब तेरा मेरा, इसका उसका, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अपना पराया का समावेश हो जाता है, तो वह न्याय नहीं रह जाता, अन्याय में परिवर्तित हो जाता है। इस भारत महान में अन्याय का श्री गणेश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी से ही शुरू होता है। राजकिशोर के जूता चलाने का मैं समर्थन नहीं करता, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई की टिप्पणी का भी मैं समर्थन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली का भी मैं समर्थन नहीं करता। राजकिशोर का सुप्रीम कोर्ट पर जूता फेंकना अगर गलत है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की टिप्पणी भी गलत है। बी आर गवई की टिप्पणी पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को तार तार करती है। सुप्रीम कोर्ट का डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का डबल स्टैंडर्ड अब नहीं चलेगा। आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, अब नहीं चलेगा। जो गलत है वह सबके लिए गलत है, जो सही है वह सबके लिए सही है। सुप्रीम कोर्ट का डबल स्टैंडर्ड अगर चलेगा तो इतिहास है, उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को अब यू टर्न ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को और अधिवक्ताओं को अपने पद और पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। उन मानक पैमानों और मापदंडों का निर्वाह करना चाहिए जिन मानक पैमानों और मापदंडों को भारतीय संविधान ने निर्धारित किया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को अब अपनी मर्यादा को बनाए रखना होगा। वह सब नहीं चलेगा जो आज तक चलता आया है। आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का दोहरा मापदंड अब नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। वंदे मातरम।